ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। वाराणसी में श्रद्धालु मां अन्नपूर्णा के दर्शन कर रहे हैं और अन्नकूट तक अन्नपूर्णा के खजाने से भक्तों पर सुख सौभाग्य की बरसात होगी। मां अन्नपूर्णा मंदिर के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो ये वाराणसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बहुत ही भाग्यशाली है। ऐसा दर्शन बहुत नसीब वालों को होता है, कभी कभी होता है। बस चरण छू लिए, सफल हो गई जिंदगी। साल में 4 दिन मिलते हैं ये दर्शन, 365 दिन में 4 दिन ये दर्शन होते हैं स्वर्णमयी। जी जी। तो इस बार दर्शन करके मन कितना प्रसन्न हो जाता है? क्या सुना है माँ के बारे में? मुझे लगता है भाग्य खुल गए हैं। सब जगह माता अपनी कृपा सब पर करे। कहीं जो है दुष्प्रभाव जो हो रहा है, जहाँ क्या सुना है आपने दर्शन के बारे में अपने बुजुर्गों से? तो यही सुना है कि भाई अन्नपूर्णा माता जो है बरकत की देवी मानी जाती है, हमेशा भंडार जो है भरा रहता है। तो मेरी कामना यही है कि सिर्फ मेरा और आपका भंडार ना भरे। बाबा विश्वनाथ जो हैं स्वयं माता पार्वती और बाबा भोले एक बार हिमालय पर बैठे थे तो विचरण करने के लिए पूरे जग में निकले थे। जब बाबा काशी में आए तो पहले काशी का नाम आनंद वन था, तो जब काशी में बाबा आए तो यहाँ बस गए। तो माता पार्वती जी जो थी हिमालय पे थी, वो अन्नपूर्णा के स्वरूप में यहाँ आई हैं। बाबा ने याचना की है माता से, तो माता यहाँ आई हैं तो अन्नपूर्णा के स्वरूप में आई हैं और उन्होंने बाबा को भिक्षा दी है। और सभी देवी देवता आए हैं जो काशी में विराजमान है। तो माता अन्नपूर्णा जब आशीर्वाद देती हैं तो सभी देवी देवताओं का भी कल्याण होता है और बाबा विश्वनाथ स्वयं भिक्षा लेके पूरे विश्व का कल्याण करते हैं। ऐसी मान्यता चली आ रही है। काशी में सिर्फ 4 दिन मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन होते हैं और इस वक्त आप देखिए लाखों की संख्या से देश और दुनिया से भक्त आए हुए हैं और स्वर्णमयी प्रतिमा मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। और कहा भी जाता है काशी में कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थे और भिक्षाम दही च पार्वती। जिस शंकर ने, काशीपुराधिपति ने भी काशी का पेट भरने के लिए मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी, उसी प्रतीक में आप यहाँ पर देखिए कि महादेव है और महादेव खुद मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे हैं। और ये माना जाता है कि अगर धनतेरस को मां अन्नपूर्णा के दर्शन हो जाएं तो साल भर सुख संपदा बनी रहती है। तो यहाँ पर साल में 4 दिन धनतेरस से अन्नकूट तक ये दर्शन होते हैं और इसके लिए देश दुनिया से भक्त इस बार भी काशी पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और अगली खबर, कानपुर से ट्रेन की चपेट में आकर 2 भाइयों की मौत हो गई है। सेना भर्ती तैयारी के लिए ये दौड़ लगा रखे थे। दोनों भाई ट्रैक किनारे ये दौड़ लगा रखे थे जब ट्रेन की चपेट में आ गए और जिससे इनकी मौत हो गई। संचेंडी के लाल शाह के पुरवा की ये घटना हम आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कैसे ये हादसा हुआ और क्या जानकारी खबर पर? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बड़ा दुखद एक घटना हुई है जिसमें सचेंडी के लालशाह पुरवा का ये पूरा मामला है, जहां बिंद्रा सिंह और राजेश ये दोनों सगे मसेरे भाई हैं। एक 12th का स्टूडेंट है और एक बीएससी करके फौज के लिए तैयारी कर रहा था। और सेना में दौड़ का एक सबसे इंपॉर्टेंट महत्व होता है क्योंकि गांव में ट्रैक किनारे जो घर होते हैं उन पे लोग दौड़ते हैं और एक घड़ी को लेकर ऑर्बिट करते हैं। कान में इन्होंने ईयरफोन लगाया था दोनों भाइयों ने, इनको सिर्फ टाइमिंग चेक करनी थी और ये दौड़ लगा रहे थे। सामने से जैसे ही गांव से निकल के रेलवे ट्रैक पर आए, सामने से आ रही ट्रेन के चपेट में आ गए, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद जैसे ही सूचना गांव में पहुंची, उसमें गांव में कोहराम मचा है और उसके बाद इनके जब मौके पर जीआरपी और क्षेत्रीय सचेंडी पुलिस भी पहुंची। अब इनको शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मगर इस घटना के बाद से कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहने से बचता नजर आ रहा है और पूरे गांव में गमगीन माहौल है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अमित गंजू। दीपावली से पहले राजधानी दिल्ली में जगह जगह पर भारी जाम देखने को मिल रहा है। दिवाली से पहले आनंद विहार, आईएसबीटी और रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले रोड पर भारी ट्रैफिक जाम देखा गया। गाजीपुर बॉर्डर के पास भी यही हालात है। जाम के चलते सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। आगरा के ब्रह्म कुमारी आश्रम में 2 सगी बहनों ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले आश्रम के व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट भेजे गए जिसमें उन्होंने खुदकुशी के लिए आश्रम से जुड़े 4 लोगों को जिम्मेदार बताया है। इनके ऊपर शोषण करने और लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगा है। दोनों बहनों के शव पंखे से लटकते हुए मिले। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि 8 साल पहले दोनों बहनों ने दीक्षा ली थी।
तो फिलहाल मामले की जांच चल रही है, लेकिन वजह क्या रही इसके पीछे, इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है और जो सुसाइड नोट में बातें लिखी गई है उनके आधार पर आगे की जांच की जाएगी और जिन लोगों पर गंभीर आरोप लगे हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। रात्रि 12 बजे थाना जिले पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्रह्म कुमारी समाज संस्था में 2 सगी बहनों ने सुसाइड किया है, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और बॉडी को मोर्चरी के लिए भिजवाया। मौके पर दोनों बहनों के द्वारा जो सुसाइड नोट लिखे गए थे वो प्राप्त हुए, साथ ही उनके मोबाइल प्राप्त हुए, जिनसे कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई, जिसमें दोनों बहनों ने अपनी मृत्यु का जिम्मेदारी 4 लोगों पर ठहराया है, जिसमें नीरज अग्रवाल, ताराचंद, बुड्ढन और पूनम 4 लोग हैं। नीरज अग्रवाल रिश्ते में मृतका का मौसेरा भाई लगता है। कानपुर में शताब्दी एक्सप्रेस में युवती से छेड़खानी का एक मामला सामने आया। एक फौजी पर छेड़खानी का आरोप लगा है। युवती की शिकायत पर जीआरपी ने आरोपी फौजी को हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। छेड़खानी का आरोपी फौजी उत्तराखंड में तैनात है। और अगली खबर, मेरठ से फर्जी कॉलिंग एक्सचेंज का पर्दाफाश हुआ है। यूपी एटीएस और मेरठ पुलिस ने खुलासा किया है। इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास कर कॉलिंग दर्जनों सिम, मशीन और लैपटॉप बरामद किए गए हैं। एक मकान में ये फर्जी एक्सचेंज सेंटर चल रहा था। खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा कॉलिंग यहां से की जाती थी और एटीएस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि 2 आरोपी ऐसे हैं जो मौके से फरार हो गए।